हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आप लोग मन से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर प्रथम की ओर चलते हैं और वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो है आज हम लोग करेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर ने किसने किए। तो आपको ऑप्शन नंबर ए रानी लक्ष्मीबाई, बी तात्या टोपे और सी नाना साहेब। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये जो 1857 की क्रांति है कानपुर से नाना साहेब ने किए। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से किए, तो यह झांसी से किए थे। और बहादुर शाह जफर यह दिल्ली के मुगल शासक थे उस समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई दोस्तों। तो यह 1930 में हुई थी। सी इज राइट आंसर दोस्तों, और यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यह जो है मुंबई अधिवेशन में हुआ था दोस्तों। और कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942। और कौन थे इसी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में है महात्मा गांधी जी नेतृत्व किए थे और नारा दिए थे, करो या मरो, डू एंड डाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था दोस्तों। तो उस समय थे लॉर्ड कर्जन। और कब, 1905 में हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन चलाए थे। असहयोग सत्याग्रह। तो यह कौन सा है, सत्याग्रह आंदोलन। और कब चलाए थे ये, तो ये 1906 में चलाए थे। और इसी के विरुद्ध में 1908 में जो है वह दक्षिण अफ्रीका में जेल में भी गए थे मित्रों। इसमें सभी प्रश्न वही एग्जाम क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य जो था दोस्तों, तुर्की के खलीफा की रक्षा करना। और यह कब हुआ था, तो यह 1919 से 1922 तक हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नमक सत्याग्रह कहां से शुरू हुई। तो नमक सत्याग्रह जो है यह 12 मार्च जो है 1930 को साबरमती आश्रम से जो है यह शुरू हुई। और यह जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी में क्या हो गई, यह समाप्त हो गई। और कितने अनुयायी थे, तो 78। यह पूछा जाता है, 78 अनुयायी के साथ गांधी जी गए थे और नमक सत्याग्रह को क्या किए थे, वह समाप्त नामक कानून को किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए, और लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन 1905 में। लॉर्ड कैनिंग, आपको बताना है, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कौन वायसराय थे, आप कमेंट कीजिए जरूर। डलहौजी, हड़प नीति किन लगाए, तो डलहौजी। प्रथम रेलगाड़ी यानी रेलगाड़ी का जनक भारत में किसको बोला जाता है, तो डलहौजी को ही बोला जाता है, जो 1853 में थाने से चला था, मुंबई से थाने के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा था। तो चंपारण सत्याग्रह आपका जो है नील फसल से जुड़ा हुआ था मित्रों। और कब हुआ था, तो ये 1917 में। कब हुआ, 1917 में। किसने किए थे, तो गांधी जी द्वारा जो है यह सत्याग्रह किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 1947 में भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो यह था माउंटबेटन योजना बोलते हैं इसको। और यह कब हुआ था, 3 जून को, 3 जून 1947 को। और इसको जून योजना भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा जो है भारत में सबसे बड़ा है। और गंगा को जो है बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में जो है उसको पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। और दोनों को संयुक्त धारा बांग्लादेश में जो है क्या बोलते हैं, तो मेघना। यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, लाल मिट्टी किस तत्व की कमी होती है? तो लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की कमी होती है। और प्रचुरता क्या चीज की होती है? तो आयरन ऑक्साइड, लौ ऑक्साइड की जो है प्रचुरता होती है। यह काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लौ ऑक्साइड। और आयरन, इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यानी तट रेखा उसको बोलते हैं जो समुद्र से सटे। तो यहाँ पे गुजरात है, तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात। और सबसे छोटा कौन सा होगा? तो यहाँ पे है छोटा सा राज्य जिसको बोलते हैं गोवा। पर्यटक यहाँ काफी आते हैं विदेश से। तो गोवा सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य है और सबसे लंबी गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द जो है यह अरबी भाषा से लिया गया है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह 2025 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए मोस्ट वीवीआई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, कोयले का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य में है? तो कोयले का आपको है झारखंड के झारिया में है। कहाँ पे है? झारिया में। आपसे अगर पूछा जाए कोयला एक नंबर पे कौन से राज्य है? तो एक नंबर पे झारखंड है आपका। 2 नंबर पे आपका कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा है दोस्तों। और आपसे 3 नंबर में पूछा जाए कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो ये आपसे क्रम सजाने के लिए भी दे देता है। तो आपका जो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस कारण से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है शीत ऋतु यानी ठंडा के मौसम में क्या होती है? बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दक्कन पठार किस नदी द्वारा विभाजित होती है? यानी दक्कन पठार किस नदी द्वारा दो भागों में, यहाँ पे देखिए दो भागों में विभाजित होती है? तो यह जो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यह निकलती कहाँ से है? तो यह मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से जो है यह नर्मदा निकलती है। और सोन नदी भी यहीं से निकलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मित्रों, जूट की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो गर्म और आर्द्र। जूट सबसे ज्यादा कहाँ पे अगर पाया जाता है? तो वह पश्चिम बंगाल। कहाँ पे हो जाएगा? WB, वेस्ट बंगाल। उसके बाद असम। और लास्ट में जो है 3 नंबर पे आते हैं बिहार। अब विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पे होते हैं? तो बांग्लादेश। कहाँ पे? बांग्लादेश में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट वीवीआई, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये ऑप्शन के अनुसार इसमें जोग होगा। जोग जो है कहाँ पे है? यह कर्नाटक में है। और किस नदी पे है? तो ये सारावती नदी पर। किस नदी पर? सारावती नदी पे है। किस नदी पे? सारावती नदी पे है ये। और कहाँ पे? कर्नाटक में है मित्रों। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अब ये चेंज हो गया है। कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा है? कर्नाटक में ही है कुंचिकल जलप्रपात, जो बराही नदी पे है। अगर अगर आपको ऑप्शन में कुंचिकल हो तो आप कुंचिकल में टिक लगाइएगा। और किस नदी पे? बराही। और जो किस नदी पे है? तो यह शरावती पर। और ये कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो मित्रों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और यह प्रवेश करती है गुजरात से। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो है आपको त्रिपुरा और मिजोरम में क्या करती है? वो लास्ट करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, भारत को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह जो है कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो CP राधाकृष्णन। वर्तमान में जो है भारत के भी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। और राज्यसभा जो है विकट है, यह भंग नहीं होते हैं। इसके कार्यकाल कितने होते हैं राज्यसभा के? तो 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? न्यायपालिका का, तो यह नई दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? SC, सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। पहले कितनी थी? तो 10। और 11वां जो है आपको कब? 42वें संविधान संशोधन 1976, शुरू में कितने थे? 10 थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 51 के ए में ये जो है जोड़ा गया है 11वां। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए जो है शिक्षा अनिवार्य किया गया है।
तो आपसे पूछा जाता है कै में संविधान संशोधन, तो 86 में संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत एक डैश देश है, तो आपको इसमें फिलअप करना है भारत एकात्मक है कि संघानात्मक है कि राजतंत्र है, तो कौन सा होगा, संघानात्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षीय होता है। और यह जो है लोकसभा लोअर हाउस इसको बोलते हैं, निम्न सदन भी इसको बोलते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस यानी उच्च हाउस भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 27, चुनाव आयोग कितने सदस्य होते हैं, तो चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। और अब पूछा जाए अभी जो चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार भारत के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान संशोधन का अधिकार किसे है, तो संविधान में जो भी संशोधन किनके पास है, तो वह संसद करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके जो है, अगर वो पास हो जाएगा तो वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उसमें साइन मोहर कर देंगे तो अधिनियम यानी कानून बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, यानी हमारे भारत जब आजाद हुए, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ, मोस्ट वीवीआई ये पूछा जाता है, तो 1951 और 52 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संघ सूची में कौन सा विषय आता है, तो संघ सूची में यानी सेंट्रल के पास तो कौन है, रक्षा, किसके पास है, रक्षा मंत्री, भारत में मंत्रालय होते हैं, तो यह संघ सूची में आते हैं। शिक्षा आपका समवर्ती सूची में है, यह दोनों में आते हैं, इसलिए आता है कि अच्छा से नियम कानून व्यवस्थित ढंग से सुचारू ढंग से जो है शिक्षा सभी को मिले, तो यह किसमें, शिक्षा जो है आपको समवर्ती सूची, रक्षा आपका संघ सूची में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय आय का मापन किससे होता है, तो राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 32, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण क्या है, तो द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या है, कारखाना, यानी ये जो है द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। खेती पशुपालन और मछली पकड़ना यह प्राथमिक है यानी कृषि, और तृतीय में आपका सर्विस होता है, बैंक हो गया, उसके बाद आपको जो भी सुविधा होता है ना ऑफिस वाला, वो सब क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र में हो गया। बैंक हो गया, सरकारी कार्यालय हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सब किस में आते हैं, तो ये सभी जो है तृतीय सेक्टर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट वीवीआई, भारत में हरित क्रांति की सबसे अधिक लाभ किस फसल पे पड़ी, तो यह गेहूं पे पड़ी थी। किस पे पड़ी थी, गेहूं पे। दोस्तों अब पूछा जाए आपसे जो हरित क्रांति के भारत में जनक कौन थे, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में कौन थे, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गरीब उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो गरीब क्या है, और इसको क्या करेंगे, रोजगार अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गरीबी घटेगी। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ये पूछा जाता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो वह जो है यूएनडीपी द्वारा जो है जारी किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका गठन 1965 में हुई। कब हुई इसकी गठन, 1965 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 36 मित्रों, सेवा क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है, देखिए तो सेवा यानी बैंकिंग, अभी ही बोले थे बैंकिंग, ये सब रेल, ये सब किस में आएगा, सेवा क्षेत्र में आता है। वीडियो को प्लीज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, बेरोजगारी का क्या अर्थ है, तो बेरोजगारी का जो है आपको बताना है कौन सा अर्थ है, तो काम न मिलना। अगर काम नहीं मिलेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मोस्ट वीवीआई दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और यह कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। पूंजीवाद जो है अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, वो अमेरिका में है। और ये समाजवाद जो होता है, जो समाज में सब हित में देख कर जो है किसी चीज का रेट तय किया जाता है। तो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों से मिलते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ये दोनों है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो है क्या है, सेवा करना।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? यानी पंचवर्षीय योजना यह रूस से यूएसआर यानी जिसको बोलते हैं यूएसएसआर सोवियत संघ से लिया गया है और यह जो है योजना आयोग के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है। तो इसका जो है आर्थिक विकास यानी कैसे हमारे देश में डेवलप हो 5 वर्ष में यह निर्धारित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, सूचना का अधिकार नागरिक को क्यों दिया जाता है? तो यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और यह 2005 में जो है इसको जो है अति किया गया है और यह मौलिक अधिकार में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर 43, ग्राम पंचायत के मुखिया कौन होते हैं? तो यह सरपंच होते हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मोस्ट वीवीआई प्रश्न दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आपको जो है 26 नवंबर को बनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा कानून क्या हो गया, बन के तैयार हो गया था, अंगीकृत हुआ। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। यह प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये हर साल क्वेश्चन रहता है दोस्तों मैट्रिक के परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नागरिकों को समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 14। चलिए और ये इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 46, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिक की जागरूकता, जितना लोग जागरूक रहेंगे उतना जो है लोकतंत्र क्या होंगे, हमारे सफल होंगे और अच्छा से कार्य भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 47, मोस्ट वीवीआई दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है? तो प्रशासन में भागीदारी यानी उसमें क्या होंगे, लोग भागीदार बनेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो यह अशोक स्तंभ है। कहाँ पे है? तो यह सारनाथ यूपी में, यहाँ से जो है यह लिया गया है और इसमें 4 सिंह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो संविधान में कुल जो है 12 अनुसूचियां है। कितने हैं? 12। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, लास्ट तक जो है क्लास आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। नागरिकता से संबंधित विषय किस सूची में आता है? नागरिकता यानी ये सभी नागरिकता जो है गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो यह किस सूची में होगा? यानी यह जो है सेंट्रल सूची के अंतर्गत आते हैं। तो किस में आएंगे? यह संघ सूची में। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा जो आप कितने मार्क्स लाए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।